आज फिर घर में खाने को कुछ नहीं है क्या? 12 साल की गौरी ने खाली बर्तन देखते हुए पूछा। उसकी माँ सरला ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। बस बेटा, आज की रात किसी तरह काट लेते हैं। गौरी के पिता मोहन गांव के सबसे ईमानदार किसान माने जाते थे। 1 साल पहले उन्होंने गांव वालों से पैसे इकट्ठा किए थे ताकि सभी किसानों के लिए नई सिंचाई व्यवस्था बनवा सकें। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही मोहन अचानक गायब हो गए। गांव वालों को लगा कि मोहन पैसे लेकर भाग गया। जिस आदमी की कभी गांव में इज्जत होती थी, आज उसी के परिवार को लोग ताने मारते थे। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने गुस्से में कहा, सरला, या तो गांव वालों का पैसा लौटाओ या गांव छोड़ दो। सरला हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझे यकीन है मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार सरला और गौरी को गांव छोड़ना पड़ा। दोनों कई घंटों तक चलते रहे। शाम होने लगी, तभी उन्हें जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सिर पर पगड़ी और चेहरे पर मुस्कान। बेटी, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सरला ने सारी कहानी बता दी। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उसने एक छोटी सी थैली गौरी को दी। उसमें कुछ अजीब से बीज थे। इन्हें बो देना बेटा। इतने से बीज क्या बदलेंगे? मेहनत के साथ बोगी तो किस्मत बदल देंगे। अगले दिन दोनों ने जंगल के पास खाली जमीन पर बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां अनोखी सब्जियां उगने लगी। लाल लौकी, सुनहरी भिंडी और खुशबूदार टमाटर। आसपास के लोग उन्हें देखने आने लगे। गौरी उन सब्जियों से अलग अलग व्यंजन बनाकर बेचने लगी। उसके हाथों का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान मशहूर हो गई। फिर दुकान ढाबे में बदल गई। ढाबे का नाम था। कुछ ही महीनों में गौरी की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने गांव वालों का पूरा कर्ज चुका दिया। लेकिन तभी पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। यही वो गांव था जिसने कभी गौरी और उसकी माँ को बेइज्जत करके निकाल दिया था। फिर भी गौरी बोली, माँ, हम उनकी मदद करेंगे। और उसने अपने ढाबे से रोज गांव वालों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर गांव पहुंचा। उसने बताया, तुम्हारे पिता पैसे लेकर नहीं भागे थे, वो असली ठगों को पकड़वाने में लगे थे। उन्होंने गांव वालों के पैसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। जिन्हें सब चोर समझते थे, वही सबसे ईमानदार निकले। गांव वालों ने गौरी और उसकी माँ से माफी मांगी। गौरी ने अपने पिता के नाम पर नया ढाबा खोला और कहा, इंसान की सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन आती जरूर है। उस दिन पूरे गांव ने उसके पिता के सम्मान में तालियां